क्लास हमने अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं पीरियोडिक एलिमेंट्स की उन्हें डिस्कस कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड हाइड्रेशन एनर्जी। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेसन में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने अपने प्रीवियस लेसन में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स, इन्हें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज का जो लेक्चर है हमारा वो ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम in a compound is defined as a charge which it would carry in a compound। का क्या मतलब है कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है। कंपाउंड क्या होता है? जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं उसे हम कंपाउंड कहते हैं। उसमें एक एटम पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव, -1, -2, +1, +2, उसे हम कह रहे हैं कि वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की बात की गई है। इन आयनिक कंपाउंड्स इट इज यूजुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय द एटम। यहाँ पे NaCl की एग्जांपल दी हुई है, जो कि यहाँ पे फिलहाल न्यूट्रल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें, हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से देख सकते हैं कि Na हमारे पास जो सोडियम है वो +1 यानी कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जो हमारे पास क्लोरीन है इस पर -1 आता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जैसे एक दूसरे को दोनों जो है वो कैंसिल कर देते हैं। हम कह रहे हैं NaCl जो है हमारे पास एक न्यूट्रल एलिमेंट है। उसके बाद देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ typical element is directly or indirectly related to the group number to which the element belongs in the periodic table। ये कह रहे हैं कि एलिमेंट जिस ग्रुप नंबर में प्रेजेंट है वही ग्रुप नंबर शो करता है कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A to 4A, 1A से 4A तक जो एलिमेंट्स हैं उनकी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एज देयर ग्रुप नंबर। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A to 6A शो डुअल ऑक्सीडेशन स्टेट। डुअल ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पे क्या मतलब है कि वहाँ पे जो एलिमेंट्स ग्रुप 5A में या 6A में प्रेजेंट है, या तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अपनी शो करेंगे अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नंबर, यानी कि जिस ग्रुप में वो प्रेजेंट है, या अगर ग्रुप 5 में प्रेजेंट है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +5 होगी, या फिर वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे और ऐड हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। यहाँ पे उन्होंने हमें एक ग्रुप 6A की एग्जांपल दी हुई है H2SO4 एंड H2S की। ग्रुप यहाँ पे जो सल्फर है वो ग्रुप 6 में प्रेजेंट है, और इनकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, हाइड्रोजन की हमें पता है +1 होते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो उसकी +2 हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -2। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8 +2 एंड -8। उसके बाद अगर हमने इसे बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 हमें बता रहा है कि एक न्यूट्रल कंपाउंड है, बैलेंस करना है तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होनी चाहिए। इसी तरह अगर H2S के केस में हम देखें, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उनकी होगी +2, और यहाँ पे सल्फर जो है वो -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इस तरह से हम कह रहे हैं कि जो ग्रुप 4A और 5A के मेंबर्स हैं वो डुअल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, और जो ग्रुप 7A है हमारे पास उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है मोस्टली -1 ही होती है, क्योंकि उनके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी प्रेजेंट होती है। और जो हमारा ग्रुप 8A है उसे हम कहते हैं कि 0 ग्रुप एलिमेंट है, यानी कि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है और उन्हें वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो भी शो करते हैं मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है। वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर प्रॉपर्टी ऑफ metal is their ability to conduct electricity due to presence of relatively loose electron in the outermost shell of elements। ये चीज़ हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी की थी कि जो मेटल जितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो इतना अच्छा मेटल होगा। इसका अगर हम ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1A एंड 2A इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर तो वो टॉप पे प्रेजेंट है तो उनका न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट शेल का डिफरेंस कम होगा, फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो इस केस में उसे अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे वो बॉटम की तरफ आते जाएंगे न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा और उसे इलेक्ट्रॉन अपना लूज करना ईजी हो जाएगा। ग्रुप आई भी जो है हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि ये जो ग्रुप आई भी है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ग्रुप 6A and 7A show low electrical conductance that they can be considered as non-conductor। ग्रुप 6A और 7A को हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि वो नॉन मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लोअर मेटल्स ऑफ ग्रुप 7A लाइक टिन एंड लेडर फेयर्ड ए गुड कंडक्टर। ये कुछ केसेस में एक्सेप्शन होती हैं। और ट्रांजिशन मेटल्स आर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वेरी सो अब्रप्टली दैट नो जनरल ट्रेंड कैन बी असाइन्ड टू देम। और ट्रांजिशन मेटल के केस में हम उसे कोई भी ट्रेंड नहीं बता सकते कि वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। अगर हम एग्जाम्पल में यहाँ पे कार्बन को देखें तो कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म में प्रेजेंट है और नॉन कंडक्टर होता है। ये किस चीज़ पे, इसके क्रिस्टल लैटिस पे यानी कि वो किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम ग्रेफाइट के केस में देखें तो वो गुड कंडक्टर होता है, ये भी उसके स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसका पीरियड में ट्रेंड देखें तो डिक्रीज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। किस तरह से कि लेफ्ट टू राइट जो है उसका चार्ज ज़्यादा होता रहता है, एटॉमिक साइज एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज करने से जो उनके बीच की बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहेगी और आउटर मोस्ट शेल के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करें। उसके बाद हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? द हाइड्रेशन एनर्जी इज द हीट अब्जॉर्ब्ड इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस आयन डिसॉल्व्ड इन वाटर टू कीप डाइल्यूट सोल्यूशन। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का आयन लिया हुआ है जो कि गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसे हमने वाटर लिक्विड में डिसॉल्व किया। तो उस केस में हमारे पास जो एनर्जी इवॉल्व हुई है, ये अब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पे माइनस का साइन शो कर रहा है कि एनर्जी जो है वो इवॉल्व हुई है, उस एनर्जी को हम कह रहे हैं कि वो हाइड्रेशन एनर्जी है। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो पे। इस तरह से ग्रुप इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि इन ग्रुप में अगर हम देखें टॉप टू बॉटम जो है वो साइज इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिक्रीज कर रही है। एंड इन पीरियड इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड कर रहा है और पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो जो चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा होता है। इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। अब एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि किसी भी कंपाउंड में जो चार्ज किसी एटम ने कैरी किया होता है उसे हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम इसका ट्रेंड देखें पीरियोडिक टेबल में 1A से 4A तक सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है एलिमेंट की एज ए ग्रुप नंबर 4। इसके बाद 5A और 6A में देखें तो डुअल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, या तो अपनी वैकेंसी के हिसाब से या फिर अपने ग्रुप नंबर के लिहाज से। और फिर 6A में हमने सल्फर की एग्जांपल देखी कि वो डुअल ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से शो कर रहा है। तो हमारे पास ग्रुप 7A है, सिंपल मोस्टली उसकी -1 वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ग्रुप 8A जो है हमारे पास 0 ग्रुप एलिमेंट है, यानी कि उनकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट वो भी मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है कि हमारे पास जो मेटल्स हैं वो गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो इतने अच्छे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं हैं। और कार्बन के केस में हमने देखा कि अगर वो
उनके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, उनके क्रिस्टल लैटिस पे भी डिपेंड करता है कि उनकी बॉन्डिंग किस तरह से हुई। एग्जाम्पल में हमने कार्बन को देखा कि अगर वो डायमंड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो नॉन कंडक्टर है, और अगर वो ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट है तो गुड कंडक्टर है। और इसका ट्रेंड देखा था हमने, पीरियड में डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी है, जब भी हम किसी गैसियस आयन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं उस केस में जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है उसे हम कहेंगे कि वो हाइड्रेशन एनर्जी है। ये डिपेंड करिए चार्ज टू साइज रेशियो पे, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो वो उस ग्रुप में अगर डिक्रीज कर रही है, और अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो पीरियड में जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है।